मैंने अभी वो जब सिचुएशन वापस मेरे जिंदगी में होती है ना, अब मैं वो रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उन सारी चीजों पे मैं ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका हूँ। इनफैक्ट मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग इसलिए हूँ, और मैं कोल्ड इज अ रॉन्ग वर्ड जो मैंने यूज किया था। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ इमोशनली, दैट्स व्हाई मेरे रिएक्शंस इतने अच्छी तरीके से आते नहीं। Hello everyone, welcome to peepingmoon.com. I'm Rashida Sahani and today I'm super pleased to be chatting with Nishant Bhatt, the finalist of Bigg Boss OTT who's all set to rule the Bigg Boss 15 house as well. Hi Nishant, how have you been? Hello, I've been good. It's just overwhelming जो भी हो रहा है, it's very Yeah. overwhelming. तो इस चीज की आदत नहीं है मुझे, मतलब इसके पहले भी काफी डांसिंग रियलिटी शोज किए, इनफैक्ट जीता भी हूँ, फाइनल्स भी बना हूँ, लेकिन इतना ऑडियंस का प्यार और इतना रिस्पॉन्स और ये ऐसे कभी मिला नहीं है। सो जस्ट वेरी थैंकिंग माय गॉड्स एंड स्टार्स एंड एनर्जीज अराउंड मी दैट इतना कुछ मुझे मिल रहा है, एंड आई एम वेरी लाइक हैप्पी फॉर इट। Fantastic. And Nishant, I'm sure a lot of people were very proud to see you on the sets of Bigg Boss OTT in the top two. And it was a little disheartening to not see you win for a lot of people. But what was it for you? How did it feel? सी ऑनेस्टली मतलब बिग बॉस ओटीटी एज अ प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत एज इन बिग बॉस ओटीटी मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। तो मैंने जीतना वीतना हारना ये सब ना मैंने ऑनेस्टली सोचा नहीं था। ये मेरा सेम फंडा, मैं बाकी के भी जब डांस शोज करता हूँ तब मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं नाचना है मुझे तो जीतना ही है। मैं अपना जितना बेस्ट देना होता है मैं वो बेस्ट देते जाता हूँ। आई थिंक मैंने वही यूज किया, एज इन वही सोच रखी। तो ऑनेस्टली टू रीचिंग टिल एज बिकमिंग फर्स्ट रनर अप भी मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। सो मैं उधर ही खुश हूँ। टू उधर तक पहुंचना ही मेरे लिए विक्ट्री है। तो ट्रॉफी वोफी तो होते रहती है, मतलब एक कोई जीतता है एक कोई हारता है, बट इट्स जस्ट अ टैग। बट टू लिव द जर्नी इज द एक्चुअल विक्ट्री फॉर मी। तो मेरा मानना वो है, और मेरी सेम सोच है बिग बॉस 15 के लिए भी। जीतना वितना देखा जाएगा। इस ये वाला जो एक्चुअल जीएसी बिग बॉस है जहाँ पे पूरी देश की जनता मुझे देखेगी, आई वॉन्ट टू लिव दैट। आई वॉन्ट टू रीच आगे तक, जहां तक भी मेरी जर्नी होगी। मैं उधर तक जाना चाहता हूँ जब तक ऑडियंस मतलब मुझे लेके जाएगी। बट आई वॉन्ट टू लिव इट। आई डोंट वॉन्ट टू मतलब वो सोच नहीं रखने की जीतूंगा हारूंगा, वो देखा जाएगा जो भी होगा। That's a great thing to do. Okay. And, also talking about the comments that were passed on you, one of it was कि लोग कहते थे ये बहुत ही ज़्यादा cold hearted है because you didn't react at certain situations. But I'm sure you have had your own set of struggles. You have also spoken about some of it. How do you feel when people give you those tags? ऑनेस्टली बिग बॉस ओटीटी में हुआ क्या, 6 हफ्ते थे फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम एज अ Yeah. पर्सन, और जो भी है इट्स अ वेरी लेस टाइम। रही बात कोल्ड हार्ट वाला जो जो मैंने मेरे खुद के मुंह से कहा कि आई एम कोल्ड हार्टेड सम बिच और समथिंग आई सेड, आई डोंट रिमेम्बर। अभी मेरे लाइफ में मैंने इतना कुछ देखा है, इतनी सारी चीजों से। आई एम 36। तो मेरा जो एक स्ट्रगल रहा है ना वो इतना आसान स्ट्रगल रहा नहीं है। मतलब इट हैज बीन अ वेरी डिफिकल्ट स्ट्रगल। तो मैंने अभी वो जब सिचुएशन वापस मेरे जिंदगी में होती है ना, अब मैं वो रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उन सारी चीजों पे मैं ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका हूँ। इनफैक्ट मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग इसलिए हूँ, और मैं कोल्ड इज अ रॉन्ग वर्ड जो मैंने यूज किया था। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ इमोशनली, दैट्स व्हाई मेरे रिएक्शंस इतने अच्छी तरीके से आते नहीं। बट आई एम श्योर बिग बॉस 15 में अभी काफी सारे सिचुएशंस आएंगे, काफी सारा टाइम आएगा, ऑडियंसेस को भी मुझे देखने का समझने का मौका मिलेगा। सो आई एम श्योर मेरी एक जो वल्नरेबल साइड है, और कब तक एक इंसान होल्ड करके रख सकता है हमें, मतलब वो बांध जो नेचुरली जो होता है वो होता है। बट मैं लोगों से हमेशा एक चीज और मेरी ऑडियंस से एक चीज कहना चाहूंगा, रिएक्शन हर चीज पे आप कर सकते हो, बट नहीं करके आप खुद अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हो, ये पावर अपने आप में होती है। सो आई वुड वांट टू पास दैट मैसेज टू पीपल, क्योंकि मैं जब भी मतलब आफ्टर कमिंग आउट लोगों ने मुझे काफी सारे मैसेजेस किए कि द वे आई वाज इन द हाउस और द वे आई हैव नॉट रिएक्टेड। काफी सारे लोगों ने कहा है कि मतलब वी वर नॉट फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्फ, एंड लुकिंग एट यू आई हैव इंस्पायर्ड देम। सो आई थिंक कैसे ना कैसे पीपल आर इंस्पायर्ड, सो आई थिंक दैट इज ब्यूटीफुल फॉर मी। बाकी देखा जाएगा। I'm sure. And Shamita and Prateek will also be joining you. I am not sure about any other contestant yet, but yeah, the official names are out. So
Do you think that, you know, all three of you or whoever comes from Big Boss OTT to Big Boss 15, you guys will play together sort of, because you are emotionally somewhere attached? Bond अच्छा रहा हो उतना या नहीं, I'm sure आप लोगों ने एक साथ 6 हफ्ते गेम खेली है, तो क्या आप वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे? बिग बॉस ओटीटी एक डिफरेंट शो है, बिग बॉस 15 एक डिफरेंट शो है। यहाँ पे एक डिफरेंट सेट ऑफ लोग आएंगे, उधर एक डिफरेंट सेट ऑफ लोग थे। रही बात प्रतीक की और मेरी, मैं कहूंगा प्रतीक और मैं डे 1 से ओटीटी पे अच्छे दोस्त बने। आई थिंक हमारी फ्रेंडशिप भी इस शो पे रहेगी, बट इट्स इवेंचुअली अभी इट्स नो मोर अबाउट कनेक्शन, इट्स अबाउट इंडिविजुअल दिस गेम। सो आई थिंक खुद का इंडिविजुअल सर्वाइवल इज द गेम, जितना मुझे अभी तक समझ में आया है। मुझे पता नहीं क्या होगा, बट प्लेइंग विथ ईच अदर, प्लेइंग विथ नॉट ईच अदर, आई थिंक वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। जब हम पहुंचेंगे वैसा अगर मतलब ऐसा अगर टास्क या सिचुएशन आया तो लगा तो खेलेंगे, अगर नहीं लगा तो अपने लिए खेलेंगे या बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट वो तब पहुंच के पता चलेगा। वो अभी से प्रिडिक्ट या कुछ बोल के, आई डोंट थिंक सो इट विल मेक एनी सेंस। Definitely, we will all just have to wait and watch for it. Yeah, so yeah. Also, you know, do you feel that Big Boss OTT के जो contestants enter कर रहे हैं उनके पास एक undue advantage रहेगा? आई डोंट थिंक सो। देखो, मुझे काफी लोगों ने कहा कि निशांत तुम्हारा गेम तो लोगों को पता है, तुम तो या प्रतीक का गेम लोगों को पता है, बट लोगों को जितना भी पता है, बट जो नए कंटेस्टेंट आएंगे उनका एक नेचर अलग होगा, उनका खेलने का एक तरीका अलग होगा। अभी इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट ऑल द पीपल इन द हाउस, ठीक है। और वो इवेंचुअली जो एक टास्क दिया जाता है या जो एक एम दिया जाता है जिसको हमको, तो वो एम वो पार करना है। तो उसमें ना एक्चुअली तभी के तभी मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो, तभी की तभी सोच आती है। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज। वो मतलब अगेन जब पहुंचेंगे करेंगे तब पता चल जाएगा। बट अगर कोई बाहर से यही सोच के आएगा कि अरे निशांत तो ऐसे ही खेलेगा, प्रतीक ऐसे ही खेलेगा, शमिता ऐसे ही खेलेगी, आई थिंक दैट विल बी मिस्टेक, बिकॉज ओटीटी में सिचुएशंस अलग थे, यहाँ पे सिचुएशंस अलग होगी, तो रिएक्शंस भी अलग ही आएंगे। Definitely. And you know, a lot of people inside the Big Boss house use this so-called love angle to get going in the game. Now, some are real, some are fake. We don't know about it. But even your bond with Moose was highly appreciated outside. And, you know, people were rooting for you too. So how do you see this entire love angle thing as? सी मुझे नहीं पता। देखो, मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, मुझे पता नहीं कि लोग फेक करते हैं या सच करते हैं या वो, आई डोंट नो। बट एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा कि जब तुम 24 घंटे एक साथ रहते हो तो एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। लाइक मेरा और मूस का फ्रेंडशिप इतना माइंड ब्लोइंग है, वो जो अभी भी है, और वो बहुत मतलब हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। और आई थिंक मेरे इस बिग बॉस ओटीटी की बाहर की भी दुनिया है, मेरे जितने भी दोस्तों को आप पूछोगे बॉयज और गर्ल्स, हूएवर यू कैन आस्क, they all love me, they all love me because मतलब हर चीज के लिए मेरे पास आते हैं। मेरा उनके साथ झगड़ा होता है, मैं बाल खींचता हूँ उन लोग के, मतलब वी आर दैट क्रेजी फ्रेंड्स। सो आई थिंक मैं वैसे ही इस घर में भी था। इसकी वजह से आई थिंक मेरे जितने भी बॉन्ड्स और कनेक्शंस बने इस शो पे वो नेचुरली बने। सो आई डोंट थिंक सो कोई फेक करता है ये चीज की रिलेशनशिप। देखो, अगर दुश्मनी भी होती तो भी वो असली होती है, अगर प्यार भी होता है तो भी असली होता है, दोस्ती होती है तो भी असली होती है। क्योंकि तुम जो एक फेक रिलेशनशिप वाला जो करते हो वो एक पॉइंट तक कर सकते हो, क्योंकि बियॉन्ड द पॉइंट ऑडियंस को पता चल ही जाता है कि ये कितना सच्चा है कितना झूठा है। सो आई डोंट थिंक सो जो भी होता है रियल होता है इस घर में। Okay. And Big Boss somewhere gives a push to everyone's careers, whoever enters. You know, I think you would agree that Big Boss OTT has helped you reach a very wider audience. Yes. So now that you have already achieved that goal, what is your motive from Big Boss 15? मैं देखो, मैं कोरियोग्राफर हूँ। मेरा काफी एज ऑफ 36 आई थिंक। मैंने जो ये नया लीप लिया है ना, एंटर्ड बिग बॉस, उसके पहले मैंने काफी सारे बड़े बड़े शोज किए हैं एज कोरियोग्राफर। मतलब मैं इनफैक्ट जीता भी हूँ। बट बिग बॉस ऑनेस्टली मैंने ओटीटी एंटर करने से भी पहले कहा था, मेरा कोई फिलहाल एम नहीं है कि मुझे मतलब यही करना है या वही करना है। मुझे बिग बॉस इसलिए करना था ताकि आई कुड अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर, मेरा स्ट्रेंथ्स बेटर। क्योंकि बिग बॉस एक है प्लेटफॉर्म जो तुम्हें बहुत बहुत कुछ देता है, ठीक है। सो मेरा एम वही था कि
इस शो में मैं जाऊं, कुछ अपने लिए अलग करूं, ओके, एंड जस्ट बी देयर। अगर मेरे को मेरे इतने सेट ऑफ फ्रेंड्स पसंद करते तो आई थिंक पीपल विल आल्सो लाइक मी। अगर नहीं पसंद करेंगे तो भी ठीक है, बट माय एंड इज आफ्टर आई फिनिश दिस होल जर्नी आई विल बी बैक टू माय कोरियोग्राफी। वो आने के बाद अभी मैं कितने लेवल तक मेरी कोरियोग्राफी जाएगी, यू नेवर नो। अगर सलमान सर को मैं पसंद आ गया, मैं जो भी कोरियोग्राफी उस घर में करूँ पसंद आ गया, तो यू नेवर नो, आई माइट वर्क विद हिम, आई विल वर्क विद करण सर। सो ये एक है कि मतलब इट विल जस्ट टेक माय करियर अहेड इन अ पर्टिकुलर वे, बट ये मैंने सोचा नहीं है। बट अगर वो ना भी होता है तो आई एम बैक टू माय रियलिटी शोज, आई एम बैक टू कोरियोग्राफिंग फॉर पीपल एंड कंटेस्टेंट्स जो आते हैं, एंड डूइंग बिग बॉस फिनालेज एंड ओपनिंग। सो आई थिंक यही है, बिकॉज आई एंजॉय डूइंग इट। Okay. Also, there was this thing that was going on Twitter जब आप लोगों का नाम announce हुआ, that it is very unfair for Prateek because he took that suitcase and he left the finale. But in the end, we saw that almost all finalists were offered Big Boss 15. So how do you and what do you feel about that? See, I think Big Boss एक खेल है, ठीक है। अभी उसमें उन्होंने दिया वो एक क्या बोलते हैं, जैसे बड़े बिग बॉस में भी होता है कि दे गिव यू दैट टिकट टू फिनाले, और दे गिव यू उस जगह पे अगर प्रतीक वो सूटकेस नहीं लेते तो शायद से मैं ले लेता, या राकेश ले लेता, या कोई और ले लेता। बट इट वाज गिवन एंड इट इज एन अपॉर्चुनिटी, आई वुड रादर फील। ही इज इन द बिग बॉस हाउस, सो आई डोंट थिंक सो इट्स अनफेयर फॉर एनीवन। रही बात मुझे तो लगा था कि मैं जैसे शो खत्म होगा मैं बाहर आके पार्टी वार्टी करूंगा, सब चिल चिल करूंगा, बट अगेन इट्स एन अपॉर्चुनिटी गिवन बाय देम टू मी। सो मतलब मेरी जगह कोई होता तो वो अपॉर्चुनिटी ले ही लेता। एंड आई थिंक शमिता का भी कोई होगा रीजन जो भी है। So I think it's overall it's good for all of us. It's a good opportunity for all of us. It just अभी वही इसी opportunity को किस तरीके से हम इस अभी बिग बॉस 15 में हम इसको मतलब entertain करते हैं या जो भी होता है, that we'll see how it goes. Okay. Okay, thank you so much, Nishant. Looking forward to see you in BB15 finale as well. Thank you very much. Really nice talking to you. Yeah. Same.